स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ की स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि राम जी ने क्वेश्चन पूछा था ब्रह्मा जी से कि आपने वशिष्ठ जी से क्वेश्चन पूछा था कि आपने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहीं कमल से कही है, कहीं आकाश से कही है, कहीं अंडे से कही है, कहीं जल से कही है। सो विचित्र रूप है। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि शास्त्र ने ये कैसे कहा है, तो इस संशय को मेरा नाश कीजिए। तो वशिष्ठ जी आंसर दे रहे थे कि आपने खाली एक ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति पूछी है। सो वो सुना रहे थे राम जी को कि उनकी उत्पत्ति अब कभी सूरज से, ये भी अपनी दृढ़ता के कारण, कहीं शिवलोक को ऊपर रखा गया है, कहीं विष्णुलोक को ऊपर रखा गया है। जिसकी जहाँ दृढ़ता होती है उसको उसके अनुसार उसकी सृष्टि दिखाई देती है। कहीं ब्रह्मा जी को ऊपर रखा गया है। अब कहते हैं वैसे तो ये सारा कुछ है नहीं, ये सारी माया है। माया में फंसकर ही हम देख रहे हैं और उसी के अनुसार ही हमने सारा अपना जगत भी रच लिया है। ऐसे इस ब्रह्मांड में अनेक 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 जगत हो गई हैं, अनेक अनेक सृष्टियाँ हो गई हैं और हर सृष्टि में अनेक ब्रह्मा जी, अनेक शिव जी, अनेक विष्णु जी हो गई हैं। और जैसे समुद्र में तरंग होते हैं तैसे ही ब्रह्म तत्व में असंख्य जगत होते हैं। किसी भी सृष्टि कैसी भी कितनी भी सृष्टि हो, वो बीती है, कितनी अब है और कितनी आगे होगी, ये हम कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे मृत्तिका में घट होता है, वृक्ष में अनेक पत्र होते हैं और फिर मिट जाते हैं, और जैसे जब तक समुद्र में जल है तब तक तरंग आवृत निवृत्त नहीं होते, उपजते और लय होते हैं, तैसे ही ब्रह्म चिदाकाश है। ये ब्रह्म चिदाकाश है। मन को ही ब्रह्म कहा गया है। त्रिलोकी रूप जगत उपज उपज कर उसी में लय होती हैं। इसलिए कहते हैं कि संसार में बालू के, रेत के कण गिनना आसान है, पर एक दिन में मन में हमारे कितने संसार उपज रही हैं और कितने लय हो रही हैं, वो गिनना आसान नहीं है। जब तक अपने स्वरूप का परमाद है तब तक विकार संयुक्त जगत रहेगा और बड़े विस्तार से ये भासता है। जब आत्मा स्वरूप देखोगे तब न कोई विकार भासेगा, ना ही जगत भासेगा। जब तक हम अपना पुरुषार्थ नहीं करते तब तक ये जगत दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने स्वरूप से हम दूर हो गए। जैसे ही हम अपने स्वरूप से दूर होते हैं तो बाहर का ये जगत हमें सच्चा लगता है, और जब हमें आत्म ज्ञान होता है फिर सारा ये जगत जो हमने बनाया था, कहाँ बनाया था? अपनी भावनाओं में। वो सारा वैसे लय को प्राप्त हो जाता है। जब आत्म स्वरूप देखते हैं तब कोई भी विकार उस आत्मा में है ही नहीं। विकार कहाँ है? विकार अंगों में आता है, शरीर में आता है। उस आत्मा का जो निराकार है, बिना आकार के है, जो हमारा स्वरूप है वो बिना आकार के है, तो उसमें विकार कैसे हो सकता है? जब तक आत्म दृष्टि से नहीं देखा तब तक आभास दशा में उपजते हैं और मिटते हैं, पर ना सत्य कहे जा सकते हैं और ना ही असत्य कहे जा सकते हैं। इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? मिथ्या, अनिवर्चनीय,
क्योंकि जिस काल में हम देख रहे हैं उस काल में वो अवस्था हमें सत्य लग रही है, पर दूसरे काल में वो अवस्था असत्य हो जाती है। जैसे बचपन जिस काल में था वो सत्य था, अब वो नहीं है तो अब वो असत्य है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? मिथ्या। वास्तव में ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे समुद्र और तरंग में कोई भेद नहीं है। अविद्या से भिन्न होकर ही हम देख रहे हैं। जैसे चूड़ी और सोने में कोई भेद नहीं है, पर अविद्या के कारण हमें चूड़ी दिख रही है। अब सुनार को क्या दिखेगा? ये इतना सोना है, उसको आकार नहीं दिखेंगे। अब जो ज्ञानवान है उसको भी आकार नहीं दिखते, उसको क्या दिखता है? ये साक्षी। अब ये विचार किए से निवृत्त हो जाते हैं। चर अचर रूप जगत जो नाना प्रकार की चेष्टा संयुक्त अनंत सर्वेश्वर आत्मा में फूटते हैं। जितना कुछ हम देख रहे हैं ये सारा किसकी सत्ता से? कौन है? पहले पीछे वो आधार होगा, उस आधार की सत्ता से हमें ये नाना प्रकार का जगत भास रहा है, सो उससे भिन्न नहीं। जैसे हम कहते हैं सूरज की किरण सूर्य से भिन्न नहीं, किरणें भी वही रूप हैं। जैसे शाखा और फूल फल वृक्ष से भिन्न नहीं, वो एक ही हैं। भिन्न भासते हैं पर भिन्न भासते हैं। नहीं है रूप तथापि दिखे, रूप है नहीं पर दिख रहा है, तो भी वो अभिन्न है, वही रूप है। तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न भासते हैं, तो भी भिन्न नहीं, आत्म रूप भी है। हे राम जी, मैंने जो तुमसे चतुर्दश भुवन संयुक्त सृष्टि कही है, उनमें कोई अल्प रूप है और कोई बड़ी है, पर सब परमात्मा आकाश में उपजती है। अब वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं, जो मैंने तुमको चतुर्दश भुवन संयुक्त सृष्टि, कोई जल से हुई, कोई कमल से हुई, कोई कहाँ से हुई, कोई कहाँ से हुई, चार खानियों की अपनी अपनी जैसे सृष्टि बता दी। अब कहते हैं ये सारी सृष्टि कहाँ से उपजी? कोई छोटी है तो कोई बड़ी है। जैसे हमारा स्वप्न छोटा हो जाता है पर ये जागृत का स्वप्न बड़ा हो जाता है। और कोई बड़ी है, जैसे हमारी लाइफ होगी जीवों की, अब मच्छर की लाइफ होगी। मच्छर की ज़िंदगी 3 दिन की है, उसी 3 दिन में ही उसके युग बीत जाते हैं। और इधर इस जीव की आयु देख लो, अब वो छोटी होगी, अल्प होगी, हमारे लिए अल्प है पर उसकी दृष्टि में तो अल्प नहीं है। अब ऐसे ब्रह्मा जी की अभी रात भी नहीं बीती एक, अभी वो सोए पड़े हैं, और हमारे यहाँ पे युगों के युग बीत गई, चौकड़ियाँ बीत गई। अब हमारे लिए ये बड़ी होगी और ब्रह्मा जी के लिए छोटी होगी। जैसे हमारी दृष्टि में मच्छर की सृष्टि छोटी अल्पकाल की, पर मच्छर की दृष्टि में तो बहुत सारी हो गई। अब ऐसी हमारी सृष्टि और ब्रह्मा जी की सृष्टि हो गई। पर ये सारी की सारी सृष्टियां हैं कहाँ? पहले तो वो कोई सत्ता होगी, वो परमात्मा, पर सब परमात्मा आकाश में उपजती हैं। पहले वो कोई सत्ता होगी, सत्ता से तो कुछ बना ये, उसके पास जो सामग्री होगी उसी सामग्री से
उसने ये सारी सृष्टियाँ पैदा की। जैसे आटा मेरे पास है, आटा है, चीनी है, घी है, पानी है। अब इससे मैं जो भी बनाऊंगी, जो जितनी मेरे पास सामग्री है उसी से ही बना सकती हूँ। इससे अलग मैं कुछ दाल बनाना चाहूँ तो नहीं बना सकती, पापड़ बनाना चाहूँ तो वो भी नहीं बना सकती। अब ऐसी जो सत्ता सबसे पहले थी, तो उसी से ये सारी जो सामग्री उसके पास थी, उसी से ही उसने ये सारी चार खानियों की सृष्टि रची। इसका मतलब ये भी वही रूप है। जैसे आटे से पूड़ियाँ बना सकती हैं, तो पूड़ी क्या रूप है? वो आटा, पीछे जाए तो लय चिंतन करो तो वही है। हलवा बनाए तो वही है, शक्करपारे बनाए तो वही है। अब ऐसे ही अब जो सामग्री शुरू में थी उसी से ये सृष्टि निकली, तो इसका मतलब जो भी ये दिखने में आ रहा है ये भी वही रूप है। कहते हैं पर सब परमात्मा आकाश में उपजती है और वही रूप है। ब्रह्म तत्व से कभी प्रथम ब्रह्म आकाश उपजता है और प्रतिष्ठा पाता है, फिर उससे ब्रह्मा उपजता है और उसका नाम आकाशज होता है। अब सबसे पहले वही सत्ता, तो ये सबसे पहले वही ब्रह्म आकाश। अब उस आकाश ने ही सबको अवकाश दे रखा है। अब वो पहले आकाश होगा तो उसका आकाश होगा तभी तो कोई उपजा। तो सबसे पहले ब्रह्मा उपजा और उसका नाम, क्योंकि वो कहाँ से आया? आकाश से, तो उसका नाम क्या हो गया? आकाशज। कभी प्रथम पवन उपजता है और प्रतिष्ठित होता है, फिर उससे ब्रह्मा उपजता, सो वायुज कहता। अब जो ये ब्रह्म की अनेक अनेक सृष्टियाँ हुई, ये कैसे हुई? पहले कभी कोई तत्व ऊपर आ जाता तो कभी कोई तत्व ऊपर आ जाता। ये 5 तत्वों में से कोई एक तत्व कभी ऊपर आता है तो कभी दूसरा आ जाता है। फिर वहीं से अगर ब्रह्म की उत्पत्ति होती है तो उनका नाम फिर वैसे। अब वायु से, प्रथम वायु से उपजा और वहीं पे प्रतिष्ठित हुआ, तो उस ब्रह्मा का फिर क्या नाम हुआ? वायुज। कभी प्रथम जल से उत्पन्न होता है तो उससे ब्रह्मा उपजकर जलज नाम होता है, और कभी प्रथम पृथ्वी उत्पन्न होके विस्तार भाव को प्राप्त होती है और उससे ब्रह्मा उपजता है और पार्थिव उसका नाम होता है। एवं अग्नि से उपजता है तब अग्निज नाम होता है। हे राम जी, यह 5 भूत से जो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई वह तुमसे कही। जब 4 तत्व पूर्ण होते हैं और पंचम तत्व सबसे बढ़ता है, तब उससे प्रजापति उपजकर अपने जगत को रचता है। एक बड़ा तत्व होगा आकाश, तो उस आकाश ने चारों तत्वों को अवकाश दिया। अब उससे 4 तत्व पूर्ण हुए, वो पंचीकरण हुआ उनका फिर, और पंचम तत्व उसने अपने चारों का पंचीकरण करवाया। पंचीकरण करवा के, जैसे एक बड़ा भाई होता है तो बंटवारा करवाता है और छोटे भाइयों का, अब ऐसे एक बड़े तत्व ने सभी भाइयों का बंटवारा करवाया। तब उससे प्रजापति उपजकर अपने जगत को रचता है। अब प्रजापति बुद्धि के देवता को बोलते हैं। अब वहाँ से उन्होंने ये सारा उपजा, फिर उनको उपजने के लिए एक साकार रूप चाहिए। अब साकार रूप जैसे हमने पहले किया है कि ब्रह्मा जी ने पंचीकरण करके ये शरीर तो तैयार कर दिया, अब उसके अंदर वो पुतला, वो अंतःकरण लगाना भी जरूरी था। अब अंतःकरण के रूप में वो खुद बीच में विराजमान हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में।
अब करवा वही रही हैं, कर वही रही हैं, पर समझाने के लिए दो को बनाना पड़ा, दृश्य और दृष्टा। नहीं तो है तो ये सारा एक ही, पर जब तक दृश्य और दृष्टा हम नहीं बनाते, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम नहीं बनाते, ये त्रिपुटी को लेकर नहीं आते, तब तक समझ में नहीं आता। जब उसको त्रिपुटी में दिखाते हैं, दृश्य दृष्टा दर्शन, फिर जाके ये क्लियर होता है। अब ऐसी कह रही हैं, तब उससे प्रजापति उपज कर अपने जगत को उसने रचा और कभी ब्रह्म तत्व से आप ही फुराता है, जैसे पुष्प से सुगंध फुराती है। अब पुष्प से हम उसकी सुगंध को दूर नहीं कर सकते, मजदूर से उसकी शक्ति को हम दूर नहीं कर सकते। ऐसे ही वो जहाँ से भी उपजा तो वहाँ पर वो खुद विराजमान था, तो वहाँ से वो खुद ब्रह्म तत्व के रूप में निकल आया। तैसे ही ब्रह्मा जी उपज कर पुरुष भावना से पुरुष रूप स्थित होता है और उसका नाम स्वयंभू होता है। फिर देखो वो अपना आपा स्वयं है, वो कहीं हमें बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। बाहर की एक एक वस्तु को तो हम दिखा सकते हैं, पर अपने आप को कैसे दिखाएं, वो तो हमें खुद को अनुभव करना पड़ेगा। और वो अनुभव भी ज्ञान में होता है। अज्ञान में तो ये संसार सच्चा लग रहा होता है, तो इसलिए ये दुख खत्म होने में नहीं आते। जब उसका हम अनुभव करते हैं तो वो कभी पुरुष जो विष्णु देव है उसकी पीठ से उपजता है, कभी नेत्र से प्रकट होता है, तो कभी नाभि से उत्पन्न होता है। तब प्रजापति नेत्रज्ञ पदमज नाम होता है। अब बुद्धि कैसे आई, अब उसको दिखा रही हैं। देखो नेत्रों के द्वारा हमारे अंदर ये सारे संस्कार जाते हैं। जागृत अवस्था में हम संस्कारों को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके फिर बाद में वो संस्कार जैसे जमा होते गए, हमारे गोदाम में जमा होते गए, फिर वही संस्कार हमारे स्वप्न में भी निकलते हैं, कारण शरीर में भी चले जाते हैं। वास्तव में सब माया मात्र है कुछ भी नहीं। खाली अज्ञानता के कारण, इस जगत को सच्चा समझने के कारण वही संस्कार अंदर गए। अब जैसे वो जादूगर तमाशा दिखा रहा है बच्चों को, कितना कुछ निकाल रहा है, बना रहा है, पर बाद में वो खुद ही पैसा मांग रहा है, तो इसका मतलब उसने जितने पैसे नोट बरसाए जादू के द्वारा वो सच्चे नहीं थे, आंखों का धोखा था, एक माया थी। अब ऐसे ही ये सारा कुछ जो हम देख रहे हैं, बुद्धि से भी देख रहे हैं और इन आंखों से भी देख रहे हैं, ये सारा क्या है, एक माया है। क्योंकि इसके ऊपर मायापति और बैठा है और स्वप्नवत मिथ्या रूप हो, सत्य हो भास रहा है जितना भी दिख रहा है। अब जैसे स्वप्न का उदाहरण बार बार यही लेते हैं, क्योंकि स्वप्न का उदाहरण सभी के लिए स्पष्ट है और क्लियर है, क्योंकि सभी ने उसका अनुभव किया हुआ है। अब जैसे स्वप्न काल में हमें वो क्या लग रहा होता है, सारा सच्चा लग रहा होता है। जो भी हम स्वप्न देख रहे होते हैं, हमें उस टाइम ये तो नहीं लग रहा होता कि ये मेरा स्वप्न चल रहा है। उस टाइम तो हमें बिल्कुल भान भी नहीं होता। हमें क्या लगता है उस काल में कि यही सच है, यही हमारी जागृत अवस्था है। पर जब कुछ थोड़ी देर काल में वो स्वप्न टूटता है, जागृत अवस्था में आते हैं, तो कैसे हमें लगता है कि ये तो मिथ्या था।
पर वहाँ पर हमने कैसे अपनी सृष्टियाँ बना ली। उन सृष्टि का कोई वजूद था, कितनों को मिल आती हैं, कहाँ से कहाँ भी पहुँच जाती हैं। पर जब जागृत अवस्था में आए तो अपने ही बिस्तर पे थे, और तो और कमरे की लाइट भी बंद थी। पर हम जब स्वप्न में गए तो वहाँ अंधेरा था, वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो वो क्या था? खाली मिथ्या भ्रम था, जिसमें हमने ये जगत बना दिया। वो खाली मनोराज था। अब जैसे मनोराज की सृष्टि भास आती है, अब ऐसी तो मनोराज की जैसे स्वप्न की सृष्टि भास आई। अब जो मन में हमारे ख्याल चल रहे होते हैं, वो देखो वैसे हमें स्पष्ट दिखने लग जाती हैं। अब जिसके प्रति हमारे मन में अच्छा चल रहा होता है, तो उसके भाव भी हमें, उससे भी वहाँ से अच्छे वाइब्रेशन आने शुरू होते हैं। और जिसके प्रति मन में अच्छा नहीं चल रहा, तो देखो वो हमें अच्छा होते हुए भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हम अपने भावों में जी रही हैं, हम अपनी कल्पना बनाकर जी रही हैं। तभी कहते हैं भमदीदा सारा कुछ भावे। चाहे वो गलत भी कर रहा हो ना हमारे साथ, पर हमारे मन में उसके प्रति अच्छी अच्छी भावना है, वो गलत करता हुआ भी नहीं दिखेगा। ना भमदीदा कुछ ना भावे। वो हमारे मन में उसके प्रति अगर अच्छी भावना नहीं है, और वो सामने से मेरे लिए अच्छा भी कर रही होगी ना, तो भी वो उसका मेरे को अच्छा ही दिखाई नहीं देगी, वो वाला अच्छे वाला गुण दिखेगा नहीं। क्योंकि मेरे मन के अंदर उसके प्रति क्या चल रहा है, ये मैंने अपनी सृष्टि बना ली। ऐसे हम सब ने अपनी सृष्टियाँ बना रखी हैं। अपने भावों के कारण ही हम बंधे पड़े हैं, और वहीं से ही हम दुख पा रहे हैं। चाहे सामने वाला मेरे लिए अच्छा अच्छा सोच रहा हो, पर मेरे मन में उसके प्रति गलत भाव है ना, तो वो मेरे को वैसे दिख रहा है। फिर अब दुखी कौन होगा? जिसके अंदर ये गलत भाव होंगे। वो तो नॉर्मल है, उसको तो कुछ ना लाभ है ना हानि है। अब जो ऐसे भावों में जीता है वही कल्पता है, क्योंकि वही उसी ने ही अपनी कल्पना बना रखी है मैं मेरे की। अब इसलिए कह रहे हैं जैसे मनोराज की सृष्टि भास आती है, तैसे ही यह जगत है। और जैसे नदी में तरंग अभिन्न रूप फूटते हैं, तैसे ही आत्मा में अभेद जगत फूटता है। वास्तव में दूसरा कुछ है ही नहीं। है क्या? अब जो सामग्री थी, उस सामग्री से जो सामान निकला, तो वो भी तो वही रूप था। अब ऐसी शुरू में वही सत्ता थी, वही आत्मा थी। अब उसी आत्मा से जो ये जगत फूरा, तो इसका मतलब ये भी वही रूप है, दूसरा कुछ है नहीं। ये विधि पक्ष से हम देख रही हैं। जब शुद्ध सत्ता का आभास संवेदन फूटता है, तब वही जगत रूप हो भासता है। अब जब शुद्ध सत्ता का आभास संवेदन मतलब मन के साथ जुड़कर जब हम देखना शुरू करते हैं, तो मन के साथ जुड़कर जब देखना शुरू किया, तो मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। अब मैं सच्ची कैसे? ये शरीर जो मेरे को दिख रहा है वास्तव में, तो ये शरीर सच्चा हो गया। अब इस शरीर के अंदर वो मन रूपी पुर्जा है, जहाँ से मैं संकल्प विकल्प करती हूँ। संकल्प रूप रहित होते हैं और विकल्प रूप सहित होते हैं। तो यहाँ से मेरा ये जगत, मेरा संसार बनना शुरू हो गया। अब इसी संसार में तो मैं अपने भावों से जो मैंने कल्पा है, अब इसी में मेरे को बंधन हो गया। अब इसी से मैं डर भी रही हूँ, दुख भी पा रही हूँ, सुख भी पा रही हूँ। तो ये जो सर्कल था मेरा 84 लाख योनियों का, वो यहाँ से शुरू हो गया। जैसे बालक के मनोराज में सृष्टि फूटती है,
वास्तव में कुछ भी नहीं होता। तैसे ही यह सृष्टि है। अब तैसे ही यह सृष्टि है मतलब जो हमारे मन में है वही सृष्टि चल रही है। कभी शुद्ध आकाश में मनन कला फूटती है तो उससे अंडा उपजता है और अंडा से ब्रह्मा उपज आता है। और कभी पुरुष विष्णुदेव जल से वीर्य डालता है तो उससे पद्म उपजता है, फूल उपज आया और फूल से ही फिर ब्रह्मा जी निकल आए। फिर उसी फूल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो कभी सूर्य से फूल आते हैं। इसी प्रकार विचित्र रूप रचना ब्रह्म पद से उपजती है। अब जो ये 4 सृष्टियाँ कही गई हैं, अब ये 4 सृष्टियाँ कौन सी कही गई हैं? 4 खानियों की। उद्भुज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी और जरायुज खानी। इन्हीं 4 खानियों से ही ये सृष्टि हुई है। और कभी सूर्य से फूल आते हैं। इसी प्रकार विचित्र रूप रचना ब्रह्म पद से उपजती है और फिर लय हो जाती है। तुम्हारे दिखाने के निमित्त मैंने अनेक प्रकार की उत्पत्ति कही है, पर वह सब मन के फुरने मात्र हैं और कुछ भी नहीं है। ये अपने फुरने से ही हम ये सारा कुछ देख रहे हैं। हे राम जी, तुम्हारे प्रबोध के निमित्त मैंने सृष्टि का क्रम कहा, पर इसका रूप मनोमात्र है। देखो सारा कुछ बनाकर फिर वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं? ये खाली मनोमात्र है, कल्पना है, माया है, धोखा है। ये है कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग खड़े कहाँ हैं? वहीं से तो हमें उठा के ले चलेंगे। हम खड़े इस शरीर पे हैं, स्थूल पे खड़े हैं, तो स्थूल का ही लय चिंतन करवाएंगे। उपज उपज कर ये लय हो रही हैं, ये सारी मनोमात्र हैं। उपज उपज कर लय हो रही हैं। फिर दुख सुख ज्ञान अज्ञान बंध मोक्ष होते हैं। जब है कुछ भी नहीं, फिर ये क्यों हो रही हैं? ये जोड़ियां क्यों आ रही हैं? आती भी हैं और मिट भी जाते हैं। जैसे दीपक का प्रकाश उपजकर नष्ट हो जाता है, तैसे ही देह उपजकर नष्ट हो जाती है। काल की न्यूनता और विशेषता यही है कि कोई चिरकाल पर्यंत रहता है और कोई शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, परंतु सभी विनाश रूप हैं। ब्रह्मा से आदि कीट पर्यंत जो कुछ आकार भासता है, वह काल के भेद को त्याग कर देखो कि सब नाश रूप है। जो भी आकार है, जो भी बना है, सो बिनसेगा। उसके पीछे काल लग गया। अब जैसे हमने कहा 1 दिन का बच्चा हो गया, 2 दिन का, 6 महीने का, अब काल लगता गया सबके पीछे। अब यही काल सबको खा रहा है। अब जितने भी आकार हैं चारों खानियों में, सब आकारों में वो काल है। काल ही तो उन सबको नाश कर रहा है। कभी सतयुग, कभी त्रेता युग, कभी द्वापर और कभी कलयुग, फिर आते और जाते हैं। सृष्टि का क्रम वो चल रहा है। इसी प्रकार काल का चक्र भ्रमता है। मनवांतर का आरंभ होता है और काल की परंपरा व्यतीत होती है। जैसे प्रातःकाल से फिर प्रातःकाल आता है,
तैसे जगत की भी यही गति है। अंधकार से प्रकाश होता है, फिर प्रकाश अंधकार में बदल जाता है, और यही अखंड मंडलाकार ये सारा जगत चल रहा है। और यही जगत ब्रह्म तत्व से फुरकर स्फुरन रूप होकर फिर लीन हो जाता है। देखो ये अखंड मंडलाकार ये सारा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कभी भी एक रस नहीं रहता। अब जैसे नल से पानी लिया बाल्टी में, बाल्टी से हम नहाए तो हमारी घर की नाली में, नाली से बाहर के नाले में। अब ऐसे ये रूप परिवर्तित होता गया उस जल का, पर ख़त्म तो ना हुआ। अब ऐसे ये सारा अखंड मंडलाकार चल रहा है, चल रहा है, पर हम किसी एक रंग रूप आकार को पकड़ के बैठ जाते हैं, मैं मेरा जहाँ करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे धोखा होता है। और धोखा क्या है? ये दुख, सबसे बड़ा दुख। अब इस दुख से ही तो हम सारे बाहर निकलना चाह रहे हैं। तभी ये दुख कैसे जाएगा? जो अज्ञान है वो कैसे जाएगा? ज्ञान से। और ज्ञान भी कौन सा हो? ब्रह्म ज्ञान। तब जाके हम इन दुखों से निवृत्त हो सकते हैं, और ये ज्ञान केवल तत्वज्ञ ही दे सकते हैं। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।